रामू, ये ले तेरी 2 महीने की तनख्वाह। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हिसाब तो कर ले। राहुल। हाँ पायल। जरा इसका हिसाब तो करना। अच्छा इसका हिसाब, इसकी सैलरी कितनी है? साहब 10,000। क्या बोला तुमने? 10,000? 8,000 तनख्वाह है तुम्हारी, और जो डायरी में हिसाब लिखा है ना, उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे तुम्हें। समझ आ गई बात? जी मेम साहब, अब आपने डायरी में लिखा है तो ठीक ही होगा। अरे पायल, मुझे लगता है इसने ना अपनी मर्जी से ही अपनी सैलरी डिसाइड कर रखी है। आया बड़ा। 8,000 के हिसाब से इसकी 2 महीने की सैलरी हुई 16,000 रुपये। अच्छा, 16,000 रुपये इसके। एक मिनट राहुल, आगे बताना। हाँ, इसमें से ना इसके 4 संडे हटा दो, क्योंकि पायल संडे को तो हम बाहर जाके खाना खाते हैं ना, और वैसे भी ये कुछ करता भी नहीं है उस दिन। हाँ राहुल, तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। संडे के पैसे तो इसके कटने ही चाहिए, क्योंकि उस दिन तो ये कुछ काम भी नहीं करता और सारा दिन ना फ्री की तोड़ता रहता है। पर साहब, आपने मुझे काम पे रखने से पहले संडे का तो बताया नहीं था। ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जिस दिन तुम्हें काम पे रखा था ना, उसी दिन बता दिया था कि संडे को तुम्हें कोई काम नहीं होगा। हम लोग ना उस दिन बाहर ही खाना खाते हैं। तुम्हें याद है या भूल गए? जी मेम साहब, आप कह रही हैं तो बताया होगा, मेरे को ध्यान नहीं है। अरे एक सेकंड पायल, तुम्हें याद है उस दिन हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, तो उस दिन भी इसको हमने छुट्टी दे दी थी, तो उस दिन के भी तो पैसे कटने चाहिए ना इसके। पर साहब, मैंने सुबह तो बनाया था ना खाना। ओ, तो तुम क्या चाहते हो? आधे दिन के लिए मैं तुम्हें पूरी पगार दे दूं? नहीं मेम साहब, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे वे, तेरे कहने का कोई भी मतलब हो, मुझे ना सब समझ आता है। और पायल, ये उस दिन बीमार हुआ था, इसके उस दिन के भी तो पैसे कटने चाहिए। साहब, पर मैं उस दिन तो आया था ना। अच्छा, तो यहाँ आके तूने मेरे ऊपर एहसान किया था क्या? एक तो यहाँ आके बीमार पड़ा हुआ था, तेरी दवाई गोलियों का खर्चा हमने किया, उसके पैसे कौन देगा? तेरी सैलरी से ही कटेगी ना। तो पायल, उस दिन के भी इसके पैसे काटो। हाँ राहुल, तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम इसका पूरा हिसाब करके ना बता दो कि इसका कितना हिसाब बन रहा है। और हाँ, तू भी सुन ले, तुझे अगर यहाँ पे काम करने में ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो कहीं और काम ढूंढ ले। समझ गया ना? और राहुल, हम भी इसके मुंह क्यों ही लग रहे हैं? इसका पूरा पैसा इसको दो और इसको भगाओ यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसका इतना भला सोचते, और ये है कि हमें ही खरी खोटी सुना रहा है। अरे नहीं मेम साहब, आपने जो हिसाब बनाया ना वो सही होगा। आप जितने मर्जी मुझे पैसे दे दो, मैं खुश हूँ उसमें। ये ले। ठीक है मेम साहब। अरे रुक रामू, तू भी ना बिल्कुल ना समझ है। अरे हम तुझे इतना पागल बना रहे हैं और तू पागल बन भी रहा है। तुझे नहीं पता कि तेरी सैलरी कितनी है। हम तो तेरा टेस्ट ले रहे थे, हम तुझे देखना चाह रहे थे कि तू हमारे लिए वफादार है या नहीं है। और तू देख, तूने एक बार भी चू नहीं करी कि साहब मेरा इतनी सैलरी थी, मेरे इतने पैसे मत काटो। और पायल, ये भी ना समझ इतने पैसे लेके अपने घर चल दिया। और हम तुझे कोई नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं, हम तो बस देखना चाह रहे थे। एक बात और बताऊं तुझे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे कठोर लोग हैं जो लोगों का फायदा उठाना जानते हैं, और तुझ जैसे लोगों का तो खास कर। और इसलिए ना थोड़ा तेज बनना सीख और अपने है ना हक के पैसे लेना सीख। पायल, इसका जो हिसाब बन रहा है ना, वो पूरे इसके 20,000 रुपये बन रहे हैं, तो इसको इसके पैसे दे दो। ये ले रामू, इसमें ना पूरे 20,000 रुपये तेरे 2 महीने की तनख्वाह। और तू बोल रहा था ना कि तुझे गाँव जाना है, तू एक काम कर, इन पैसों को ले और अपने गांव घूम गया। और हाँ, तेरी छुट्टी के कोई भी पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि तू इस घर का नौकर नहीं है, तू इस घर का फैमिली मेंबर है। मालकिन, मैं जानता हूँ इस दुनिया में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इस दुनिया में ना आप जैसे भी लोग हैं जो हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। ठीक है मालकिन, ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ।